हेलो, आई एम डॉक्टर रंजना अस्थाना, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस। अपना जो वीडियो लास्ट वाला चला उसमें संविधान के लक्षण देख रहे थे कि उसमें क्या ऐसे लक्षण है जो इंडिया राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि उसकी संघात्मकता को देखा गया था। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसमें कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो इसकी एकात्मकता को बताते हैं। ऐसी क्या बात है जो हमारा संविधान हमें एकात्मक भी दिखता है। इसमें है सिंगल सिटीजनशिप, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता यानी केंद्र सरकार यानी संघ की, भारत संघ की, भारत देश की एक ही नागरिकता होगी और राज्यों की अलग से नागरिकता नागरिकों को नहीं लेनी है, जैसा कि अमेरिका में होता है। वहाँ राज्यों की भी नागरिकता होती है और केंद्र की भी होती है। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है यानी इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जो कि संविधान का एकात्मक लक्षण बताती है। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन, नो डाउट 7वीं अनुसूची में देखा था कि शक्तियाँ केंद्र और राज्य के विषय बटे हुए हैं, तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं या कुछ अवसर ऐसे हैं जहां शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ हो जाता है। कुछ विषय महत्वपूर्ण विषय जो रक्षा हो गया, परिवहन, संचार हो गया, ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पर केंद्र ही कानून बनाती है। दूसरा, आपातकालीन परिस्थितियां। आपातकाल एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पूरी राज्यों की शक्तियां सिमटकर केंद्र के पास आ जाती हैं। यानी शक्तियों का बंटवारा अगर हम देखते हैं तो कुछ हद तक केंद्र की तरफ इसका झुकाव देखने को मिलता है, जो कि इसकी एकात्मकता को बताता है। एक ही संविधान, हमारे देश में एक ही संविधान है। एक ही संविधान के अंडर में पूरा देश शासित होता है, पूरे सारे कानून बनाए जाते हैं। तो अलग अलग राज्यों के और संघ के अलग अलग संविधान नहीं है। तो एकल संविधान, एक ही न्याय व्यवस्था। जो हमारी जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये एक ही उससे जुड़ी हुई है। तो ये इंटीग्रेटेड न्यायिक व्यवस्था है हमारे यहाँ। ये एकात्मकता को शो करती है। अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी वाले खुश हो रहे होंगे। अखिल भारतीय सेवाएं जो है ये भी एकात्मकता को बताती है। अखिल भारतीय सेवाएं जो यूपीएससी है वो पूरे देश के लिए इन सर्विसेज के लिए सिलेक्शन करता है और ये चुने जाते हैं केंद्र के द्वारा और अपनी सेवाएं देते हैं राज्यों में जाकर। यानी इनका जो चयन होता है वो केंद्र के द्वारा होता है। अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मकता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एकीकृत निर्वाचन, पूरे देश के लिए एक ही निर्वाचन होता है। जो निर्वाचन आयोग है वो पूरे देश के लिए निर्वाचन कराता, अर्थात विधानसभाओं के निर्वाचन हो या लोकसभा के निर्वाचन हो, दोनों चुनाव को कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। तो एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था। राज्यपाल का राज्य में नियुक्त होना, राज्यपाल का राज्य में नियुक्त होना, वो केंद्र की यानी वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट्स भेजता है। तो केंद्र का वो एक नियुक्त अधिकारी की तरह कार्य करता है, वो राज्य का नहीं होता, वो केंद्र से आता है। तो उसकी नियुक्ति ये बताती है कि केंद्र ने अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी पदाधिकारी को राज्यों में नियुक्त किया है और राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानमंडल के भी कानून नहीं पारित माने जा सकते, क्योंकि उसकी अनुमति से ही वो अधिनियम कानून का रूप धारण करते हैं। तो इस और वो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो इस तरीके से ये देखने में लगता है कि ये एक एकात्मकता का लक्षण है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी एक महत्वपूर्ण लक्षण हुआ। फिर हमारे लेखा व अंकेक्षण, जो अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल जो होता है और सीएजी जो होते हैं, वो पूरे देश के जो विभागों के अकाउंट्स की देखते हैं, उनका लेखा जोखा की जानकारी वो रखते हैं। वित्त आयोग जो टैक्स से रिलेटेड जितने भी या केंद्र और राज्य को जो भी फाइनेंस देना है, ये इसकी जिम्मेदारी टैक्स का बंटवारा करना है। ये वित्त आयोग जो है ये एक ही होता है और वही राज्यों के लिए भी करता है। और एक नीति आयोग, नीति आयोग में
भी प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है और राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग एक ही होता है जो कि पूरे देश में चुनाव कराता है, निर्वाचन कराता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो संविधान है उसमें एकात्मकता के लक्षण भी होते हैं। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, तो अब संविधान को क्या माने, संघात्मक माने या एकात्मक माने? तो इसका आंसर आपको यही देना है कि सामान्य परिस्थितियों भारत राज्यों का संघ है, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जो इसके आत्मा जैसे शरीर से अलग करके बॉडी के पार्ट्स का कोई महत्व नहीं होता। जब तक वो शरीर में रहेंगे तभी तक वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो वही बात है कि भारत राज्यों का संघ है, ये जो राज्य है ये हमारे बॉडी पार्ट्स की तरह हैं। जब तक ये हमारे बॉडी में जुड़े हुए हैं तो साथ मिलकर ही पूरी बॉडी काम कर सकती है। तो इसमें एक आत्मा जो है इसकी वो एकल है, उसमें संविधान हो गया, जो एकात्मक लक्षण हो गए वो उसकी आत्मा होती हैं, और जो राज्य होते हैं वो उसके बाकी के हाथ पैर और बॉडी पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक है और विशेष परिस्थितियों में ये एकात्मक भी हो जाता है, जैसे कि आपातकाल या इलेक्शन। तो इस टाइम पे जब हम इसको देखेंगे तो एकात्मकता के लक्षण बताता है। तो इस तरीके से हमारा जो संविधान है बड़ा विलक्षण है। हमारे संविधान में दोनों गुण देखने को मिलते हैं, तभी तो ये इतना विशाल संविधान है। और इंडिया इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसे ही थोड़ी बन गया है। संविधान निर्माताओं ने हर एक चीज़ का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया, इतने सारे संविधानों का अध्ययन किया, तब कहीं जाके संविधान का निर्माण हुआ है। वो हर एक चीज़ से इसको सेफ और प्रूफ रखना चाहते थे। यहाँ की सरकमटेंसेस को ध्यान में है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उसको ध्यान में रख के ही संविधान का निर्माण किया गया है। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अब आपको आगे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ का आप लाभ उठा सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।